महाराज जी फिर अगर हम आपकी साधना करें तो क्या होगा कि आपने पिछले कर्म नहीं भोगने होंगे। क्योंकि महाराज कहते हैं जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चनगारी आग की वही पड़े पुराने घास। अभी प्रमाण दिया था कि गेहूं आमा रंगा हो जा, फसल में गोभी की में घास जाम जा, खरपतवार पे उग जाता है तो उसमें एक दवाई डाल दी जाती है, वह फसल नष्ट नहीं करती, उसको नष्ट कर देती है खरपतवार को। इसी प्रकार सतगुरु कबीर साहब का एक नाम है जिसको सार नाम कहते हैं, वो हमारे पाप कर्मों को भस्म करके हमने अपने इष्ट सत्पुरुष से मिला देता है। अब गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये ध्यान से सुनने की बात है। हर एक पहलू पर प्रतिदिन विशेष ढंग से ध्यान से सुनोगे तो पूर्ण ज्ञान होगा। गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब कबीर साहब का एक दोहा है, कबीर गुरु मानस कर जानते वो नर कहिए अंधे, महादुखी संसार में आगे यम के फंदे। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। फिर दूसरा है, कबीर गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचारे, अर सुमरे वो रह गए गुरु भजे हुए पार। अब ये विचार करना। फिर कहते हैं कबीर हरि के रूसे ता गुरु की शरण में जाए, कबीर गुरु जय रूस गया तो हर नहीं होत सहाय। इन तीन दोहों को बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाएंगे कबीर साहब के अनुसार, गरीबदास जी के अनुसार। प्रथम दोहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पा, भाई बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया। अब यहां हम एक साधारण अर्थ ले रहे हैं। एक नलका है, हैंड पंप तो है गुरु, और पानी ले लो परमात्मा। नलके बिना पानी प्राप्त नहीं हो सकता, यह प्रमाणिक बात है। वैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, गुरु बिना नहीं मिल सकता। इसी प्रकार जैसे पानी पृथ्वी में सारी जगह है पर नलके बिना नहीं मिला है। अब गुरु में भी भेद से, नलके में और पानी में भी भेद से। खारे पानी में ला दिया तो खारा नलका देगा, अरे गुरु ऐसा मिल गया जो लागे खारे में रहा है, यानी उसकी उपास्य ईष्ट ही उसका कोई भूत का डनका से, तो वो तो वही लाभ दे सका अपना वो गुरु। तो हमने गुरु छांटना, फिर नलका छांटना, और नलके बिना पानी नहीं लकड़ा, तो गुरु नलके का काम करे। अब दोनों पानी भी रहा मटके में और नलका भी है, पानी थोड़ा सा पड़ा है तो हम नलके को प्रधानता देंगे, ताजा काट के पी ले। अब पानी जो है नलके बिना नहीं निकल सकता, गुरु से यानी पानी से पहले नलका आदरणीय और पूजनीय है। जब देखो सुख तो देना भगवान ने, पर गुरु बिना नहीं मिला है। प्यास बुझानी जल ने, पर नलके बिना नहीं मिले। अब पहले नलके के पांव पकड़ने पड़ेंगे, और लाना लाए पाछे, फिर उसका तलाश करनी, भाई नलका लाना चाहिए था, लाए पाछे उसके पांव, यानी उसकी पूजा करनी पड़ेगी जब पानी बाहर आवे। अब कहते हैं कबीर हरि के रूष्टा गुरु की शरण में जा, और कबीर गुरु जय रूस जा तो हर नहीं होत सा। अब जैसे मटके में पानी से करने वो खत्म हो गया, यानी राम रूस गया आपका, फिर नलके पे तो भर लाओ, और जब नलका बिगड़ गया तो पानी नहीं मिलेगा। ये सतगुरु प्रमाण इतने ढंग से देते हैं, अगर कोई समझे नो कोई गुरु की जरूरत से हम तो जप लेंगे घर, भगवान जप लो भाई। अब प्रमाण दिया, फिर गुरु बिना काम नहीं चल रहा। अब कहा कि ये दोनों हो गए ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पा, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया। और फिर कहेंगे गुरु जिसने हर भजे वो रह गए, और गुरु भजे भाई पार। कबीर गुरु बड़े गोविंद तो मन में देख विचार। अब जिन्हें जल 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 करते हंडे तो जल नहीं मिला, और जिसने ने कहा नलका साड़ा कित है अक्यूरया, तो नलका भजा, नलका याद किया तो पानी भी पा गया। इसी प्रकार जो जिन्होंने गुरु की तलाश की ईश्वर मिला, गुरु की तलाश नहीं की वो राम भगवान सतगुरु परमात्मा, ऐसे ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। अब जैसे थर्मल प्लांट से बिजली आवे, इसमें कोई शक नहीं कि हम बिजली के गुण गिना सकते हैं कि बिजली पंखा चला दे, कूलर चला दे,
दूध बिलो दे, सानी काट दे, फैक्ट्री चला दे, रेल चला दे, सारे काम कर दे। ये तो स्तुति करी हमने। और फिर हम इसकी स्तुति करें, तू बिजली बड़ी बलवान है, तो कूलर चलाती है, तो पंखा चलाती है, तो दूध बिलोती है, ये स्तुति कर रहे हैं हम उसकी। पर नो बिजली ना मिले तो रोज करो और रोज गुण गाओ। जब तक हम नो नहीं पूछ लेंगे यार मिले क्यों कर से भाई, फिर बताओगा भाई उड़ा बिजली आना का जा और ले मैं दस्तक कर दूं मेरे द्वारा मीटर से, और ये पैसे जमा कर दिए, इतना खर्चा हो से, और यू फार्म भरना और कनेक्शन जुड़ जाएगा। फिर उसने स्तुति करो चाहे मत करो, और उसने कनेक्शन मिले पाछे, फिर वह बिजली वो काम जरूर करेगी जिसके गुण सुने थे। अब हम परमात्मा के गुण सुने, पता नहीं के महिमा गाजन से घर बैठकर स्तुति भी करते हैं, परंतु उसकी उपलब्धि जब होगी जब हम पूरे गुरु ते कनेक्शन ले लेंगे। अब नकली गुरुआते नाम लिए पाछे भी कोई सुविधा आपको नहीं मिल रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और जब पूरे गुरु थे यानी जिसका ऊपर संपर्क है पूर्ण रूप से, उससे नाम लिए पाछे जो आपके घर में वह सुविधा जरूर होगी जो भगवान करया करे। अब हम आपको और प्रत्यक्ष प्रमाण बताते हैं। घने दूर लाहौर पेशार की झूठ नहीं पाओगी, झूठ तो सही नहीं पर सोचनी जरूर एक बार महसूस करेंगे या झूठ से, क्योंकि परमात्मा के गुणों की इतनी वर्णन से कि 99% तो हमने झूठ लगेंगी। क्यों लगेंगी कि हमारी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं पाती। नकलोई गांव में, बिदलहन गांव में भगत संतराम है हमारा उपदेशी, आज नहीं आया शायद, और पुलिस में सिपाही है, उसने नाम लिया। वहां पाठ करने के लिए हम गए तो वहां कई ऐसे प्रवचन ज्ञान सुनकर आत्मा सबकी भगवान ने चावे बुढ़िया ने जो कलीराम की औरत से उसने नाम ले लिया, उनके घर के कति साथ में, तो जी नाम ले लिया। कुछ दिनों के बाद, साल भर के बाद उनकी लड़की के गुर्दे खराब हो गए जो ब्याह रखी थी। एक लड़का उसका हो रहा था लड़की के, और वह मरण शैया पर थी। कई अस्पतालों में चेक करवाई, सबने एक रिपोर्ट दी। आखिर में गंगाराम हॉस्पिटल में भी ले गए, उन्होंने दवाई लिख दी कि 20 दिन से ज्यादा इसकी उम्र नहीं है, और गुर्दे चेंज करवाओगे तो दो गुर्दे एक देना पड़ेगा आप में से किसी ने, और 3 लाख रुपये कम से कम खर्च, और जीन की कोई गारंटी नहीं। अब इतने राफड़ में भाई कौन बड़ा ब्योंत भी नहीं बेचारा का, इतना घर ले आए, लड़की को नहीं बता। उधर से उसके भाई उस कलीराम के लड़के की शादी थी, 2 लड़कियां हैं, उन दोनों तो छोटा वो छारा ब्याह है। उनने सोची वो करने चाहो थे 2-3 महीना 5-6 शादी, उनके मन में विचार आया फिर यह लड़की मर जाएगी, साल पर बाद जाएगी, क्यों ना पहले कर ले। उन्हें फटाफट 20-15 दिन के अंदर शादी वो लड़के की तय कर दी, 10 दिन के भीतर। तो क्या हुआ, तो संतराम ने बोला जी एक महाराज की वाणी भी तो करवा लो, जब इतना आप खर्च कर रहे हो एक वाणी भी करवा लो, महाराज का पाठ भी हो जाए। वह बोले जी ठीक से, हम पाठ करने के लिए चले जाते। जब हम पाठ करने गए तो वह जब सामने हमने सजा दिया, सुबह वह औरत रोने लगी, कलीराम की पत्नी। मैं बोला कि बात वे बात बता, देखे आज का आपके घर में भगवान आ गए और परमात्मा की वाणी होगी, आज क्या का दुख है इतना। वह लड़की खटोले में लौट रही, खाट तो छोटा हो से खटोला का आगरा अपने हरियाणा में, और वह पड़ी नहीं दिखा, आंख सूझ रही, सारा मुंह सूझ रहा उसका। वो बोला इसका क्या हो गया, एकांत में ले जाकर मैंने नो बोले जी इसका नूर नो बीमारी से। मैं बोला बेबे डॉक्टर ने दिखाओ, ये तो बहुत गलत बीमारी है, जल्दी चेक कराओ। मैं बोले जी सारा करवा ले, और यह इतनी पुड़िया बांध गोड़ी दे रखी है, और यह रिपोर्ट रही सारी, इसके मतलब गुर्दे फेल हो चुके हैं। वहां पे फिर मैं क्या बताऊं, अग जी देख लो। फिर हमने तो आगे पाछे नीम तले अपने बंदी छोड़े भाई गरीबदास जी कबीर साहब, माँ बेबे देगी इस पर विश्वास कर पूरा। अर्नियों क्या करें, कर्म से दुख हो कर्म कटे नाम तय, ये छोरी नाम दवा। और ये 3 दिन पाठ होगा, इसमें सेवा करवाई। सेवा का बहुत गजब लाभ से। अगर आप जाओ ना पंजाब में और वहां देखो जहां बंदी छोड़ की वाणी का पाठ हो से ओडोड बूढ़िया पंजाब की बूढ़े ने जिनकी ढाडी लटकती आवे, हाथ जोड़ कहने कहेंगे ओ पोते साडा तो आज नंबर आया से, मैनू बर्तन साफ करने दे। वो बैठ कर बर्तन साफ हाथ जोड़ कर लेंगे और सेवा करके जाते हैं। तो उन्होंने बोले जी ठीक से। हमने पाठ प्रकाश किया, मैं इस लड़की ने ऊपर लाओ, चुबारे में था, ने बोले जी उठ भी नहीं सकती, मैं लाओ। तो 2-3 जने पकड़ कर वहां ले, मत्था टिकाओ, लंबी लुटाई, माथा टिकवाया, आड़े बिठा दी, उड़े लुटा दियो। यानी हमने गुरुदेव का अंग पढ़ा
प्रसाद खुआया, मैं इसको प्रसाद दो हलवा देसी घी का। वह बोले जी मना कर रखा डॉक्टरों ने कि तड़ी हुई चीज घी खांदे तोड़ी मरेगी। वो बोला खुआत है जब मर तर रही है सही भी इसमें कसर के रही मान रही से तुम। इतना खाया उसने कति खा के नीचे ले गए। वह तैर के उस दिन तक कम हलचल हुई, अगले दिन सहज सहज बैठ गई और बर्तन साफ करने लगे। हम तो आगे तीसरे दिन भोग ला के हमने 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद संतराम ने रिपोर्ट दी कि वह छोरी कति ठीक होगी। बोल सतगुरुदेव की जय। और उसको कहा था मैं एक इस वाणी का पाठ करवाना गरीबदास जी की। मैं बोली जी कति करवा दूंगी, पर वो नहीं मान दे, मैं करवा दूंगी। मैं तू करवा दी। यहां पर यह सतगुरु का धर्म है। इसमें 5 यज्ञ होती हैं गरीबदास जी की वाणी में। आज वह लड़की जीवे से कलीराम बिदढाण गांव और उस छोरी के एक और छोरा हो रहा सही। और टमाटर के सा रंग उस लड़की का। हम 2 महीना पाछे फिर एक पाठ करने गए थे तो वह लड़की आई ऊपर, नमस्कार सत साहब दंडोत करने खातिर। नो बोला संतराम या तना देखी कौन से लड़की कौन किसका है या? नो बोला जी या कलीराम की छोरी नहीं है जिसकी बीमार थी या मुखरैया से वह कहां से। फिर हम घूमन गए जब टोकनी पानी के लिए आवे। ये तो लंदन नहीं भाई यू रहा बदलाना और तसली कराओ। तो बात यह है कि हम भगवान को परमात्मा को एक आम रूप में, क्योंकि ये अब कनेक्शन की बात है, सही कनेक्शन पूरे गुरु तो नाम मिले पाछे भगवान ये काम जरूर कराया करे ना, तो फिर परमात्मा की कोई जरूरत नहीं फिर धक्के आपने चक्कर काटने की जब उसमें ये गुण नहीं है। ऐसे ऐसे आपको और 20 उदाहरण बता सकता हूं मैं गरीबदास महाराज की कृपा से, कबीर साहब की रजा से, जो आज भी स्वस्थ देह से, और बाकी कई काम जैसे जो ना कितने भी ना हो थे वह हुए। अब प्रमाणित बात यह है कि हम इनको नकारा करते रहते हैं, विश्वास नहीं जमता। क्यों नहीं जमता? कि हम कनेक्शन नहीं ले रहे ढंग से। हम सारे काम करते हैं, स्तुति भी करते हैं, सारी बात करते हैं, पर वो लाभ नहीं मिलता। आज कम से कम 1000 परिवार यहां भी जितने हमारे आए हैं ये भी अपने मुंह तो बता देंगे, शराब तो 6 महीना तो बंद हुई से, इससे पहले 2.5 साल से हमारे ये प्रचार चला हुआ है। 1000 परिवार बीड़ी शराब मांस तंबाकू कति त्याग चुके हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे, ये देखो ये बालक सत्संग में बैठने के थे। ये बंदी छोड़ की कृपा और रजा का प्रमाण है कि आज ये सत्संग में आकर बंदी छोड़ की वाणी का पाठ करने लाग रहे से। अब धन्य इनके माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को आप लाइन पाए और फिर इन बच्चों को लाइन पर लगाया। तो ये सुबह शाम हवन करते हैं। हमने प्रधानता, जैसे हम पहले आर्य समाज की भी बहुत कुछ साधनाएं की, उसमें केवल हवन हवन यज्ञ को प्रधानता है। हम हवन भी करते हैं। 48 घंटे अखंड हवन चलेगा, जैसे वह जोत जल रही है और वो धूप जगन लाग रही है। और ये गरीबदास महाराज की वाणी के मंत्र हम बोल रहे होते हैं अखंड। अब काल भी हमने प्रमाणित किया था, परंतु नए भक्तजन आते हैं उनके लिए दोबारा फिर रिवाज करता हूं कि भाषा, हमने आज तक यही ज्ञान है कि संस्कृत में श्लोक बोले जा तो यज्ञ हवन होया करे। ये कति गलत नहीं कह सकते। यही जरूरी नहीं है कि केवल संस्कृत के श्लोकों से ही हवन होया करे। भाषा का अपना काम इतना है कि अपने विचारों को दूसरे ताई प्रकट कर देगा बस। उसके बाद भाषा चाहे जाटू हो, अपने मतलब अक्षेत्रीय हो, और चाहे पंजाबी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, भाषा का काम खत्म। वेद ईश्वर कृत है, सब मानते हैं। वेदों में ब्रह्म द्वारा कृत, ये ब्रह्म यानी 21 ब्रह्मांड के परमात्मा के महिमा लिखी हुई है वेदों में। और विद्वानों ने, जिस ऋषियों ने लिखी, कहते हैं 4 ऋषियां लिखी, चलो उनको मान देते हैं। उनमें जितनी शक्ति थी उतना काम वेद मंत्र जरूर करेंगे। और गरीबदास महाराज में अनंत कोटि ब्रह्मांड के परमात्मा थे, उनकी शक्ति है, और यह वाणी उतना ही काम करेगी। जिस प्रकार एक अनपढ़ प्रधानमंत्री हो, अनपढ़ का तात्पर्य थोड़ा काम चलाऊ सा, ऐसे बहुत से हुए हैं, राजा भी अनपढ़ हुए हैं। उन्होंने जिस भी भाषा में अपने अधिकारी को, वजीर को, मंत्री को ने कह दिया, वो बात सुन, कहा जी उतना ही काम करेगी। जिस प्रकार एक अनपढ़ प्रधानमंत्री हो, अनपढ़ का तात्पर्य थोड़ा काम चलाऊ सा, ऐसे बहुत से हुए हैं, राजा भी अनपढ़ हुए हैं। उन्होंने जिस भी भाषा में अपने अधिकारी को, वजीर को, मंत्री को ने कह दिया, वो बात सुन, कहा जी उनका वो काम अरूड़ा कर दिए, इसने आड़त लेकर उड़ाताई नहर बना दे। यह भाषा है, पर संस्कृत ना हिंदी, ना अंग्रेजी, ना पंजाबी। आड़त है और उड़ाताई,
वो फिर पूछेगा महाराज कहां से? अक देख ये आंगली ला दिया रे, ये कौन सा गांव से? अरे कौन सा गांव के हो तुम, के मांगो सो? अग्जा फलाना गांव के। हाँ भाई फलाना गांव तो रूढ़ ताई, फलाना गांव ताई, या नहर बन जानी चाहिए। उसने इतना कहने की जरूरत है, फालतू बोलन की ना अंग्रेजी बोलन की आवश्यकता और ना फिर उसमें शुद्ध हिंदी की आवश्यकता। वो आप बना लेंगे उसकी हिंदी आंधी सारी कुछ, और वो काम हो जाएगा। तो उस भाषा ने, उस शब्द ने, उस भाषा के माध्यम से वो काम कर दिया। इसी प्रकार ये जो वाणी गरीबदास महाराज की, कबीर साहब की है, इनमें उस परम पूर्ण ब्रह्म की शक्ति इसके अंदर है। और यह शक्ति जितनी हम यहां बोलेंगे यह उतना काम करेगी, जितना इन शक्ति है वो इतना करेंगे। और यह जैसे मुख्यमंत्री जो काम कहे वो भी होगा, परंतु प्रधानमंत्री कहेगा वो अलग से होगा, बहुत विशेष भी हो सकता जो वो नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम इसे अनजानपने में रहते हैं कि हमने वेदों से ही सुना है कि वेद मंत्रों से ही हवन होया करे। नहीं, अब हम प्रतिदिन यज्ञ हवन होता हमारे घर में, हर बच्चों के जो हमारे उपदेशी हैं, शाम ने सुबह धूप लगाई जाती देसी घी की और साथ में अगरबत्ती, और महाराज की वाणी के नितनी बना रखे हैं सुबह और शाम और दोपहर के, वो रोज पाठ किए जाते हैं। तो प्रतिदिन हवन, इन बच्चा का जवानी याद हो रही, देख छोटे छोटे बालक बैठे इनका, वो हवन हमारा जवानी याद है और वो 2 बच्चा का भी याद है। और एक बच्चे नमस्कार करना सीखें, दंडौत करना सीखें, आय का आदर करना सीखें। जैसे हम यहां सेवा कर रहे हैं आए वालों की, भाई रोटी खाओ, भाई भोजन पाओ, चाय पियो, घर में भी ऐसे ही करते हैं जिनके पाठ होता है। तो वो बच्चे आने वाले अतिथियों के प्रति यही भाव रखेंगे, और जो लड़कियां जो पराई होंगी वो भी अपने सास ससुर के प्रति यही भाव रखेंगी। और 90% झगड़ा यही है कि हमने बच्चों को कुछ शिक्षा दे रखी है, अगले का जाकर कुछ और होती है। अब आगे समाज ये हमारा जो होगा, गरीबदास कबीर साहब का समाज, इसकी लड़की इन्हीं में जब ब्याही जाओगी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना झगड़ा होगा ना लड़ाई होगी, और दोनों आपस में एक ढंग से एक रस से भक्ति के रस पर लग जाओगे। आज लगभग 5, 6, 7, 8 हजार व्यक्ति यानी हमारी बंदी छोड़ की शरण में नए ढंग से आए हुए हैं, और लगभग 100 गांवों के अंदर महाराज की वाणी का प्रचार हो चुका है। बोल बंदी छोड़ महाराज। आज हमारे पास 28 पाठ इस महीने में है, जिसमें खुला भी आ लिया माए 28 पाठ एक महीने में गरीबदास जी महाराज की वाणी के, जो कि 3 दिन में एक पूरा होश है। आप विचार कीजिए साल भर में कितने हो जाएंगे। और आगे तक बुक है 7-8 महीना के, वैसे तो दिसंबर तक के बुक है, पर लगातार 2 से 25-20 तो जुलाई तक बुक है। उसके बाद 7 किस्से में 10 किस्से में इस तरह हर महीने बुक है। लेकिन जब तक हम वहां पहुंचेंगे इतना वैसी तरफ पर पूर्ण रूप से भर जाएंगे। इसका कारण क्या है कि हमने जो सुख चाहिए था वो सुख मिला, और जो हम साधना आज करते हैं और उससे जो हमें उपलब्धि होती है, जिसका शास्त्र प्रमाण करें, वेद प्रमाण करें, श्रुति प्रमाण करें, वो हमने अपनी उपलब्धि होती है। छोटे छोटे बच्चों को आपको दिखा दें जो कि क्या क्या उनको उपलब्धि होती है। अभी आपको एक और करसोड़ा गांव के अंदर ये लड़का आया हुआ है, इच्छा प्रमोद यहीं बैठा था, प्रमोद था रहा यहां पर, किच्छा है बाहर जा रहा है। वो लड़का आया हुआ है, इसकी मां बहुत बीमार रहती थी, बहुत ज्यादा। ये रहा, बैठ जा बेटा। इसकी मां बहुत बीमार रहती थी। इस लड़के ने पिछले अप्रैल में आया था ये हमारे साथ, अबावरा मोहल्ले में पाठ था एक सेठ का। तो ये एक सुनील है लड़का, ये इसके साथ आया हुआ था, ये बैठा। और ये छुट्टियां थी इनकी, जैसे होती है ना ग्रीष्म अप्रैल में हो जाती छुट्टियां, तो ये 20-25 दिन हमारे साथ रहा। इस लड़के ने सारी साधना सीखी, बचन भाई पाठ करना सीखा, अपनी आरती करनी सीखी, और ज्ञान हुआ कि बीड़ी होका शराब महापाप है। इसने अपने पिताजी को जाकर समझा, पिताजी ये बहुत बूढ़ी चीज था, बीड़ी ना पिया करो। बिला प्रमोद तो भी अच्छा भाई, यानी उस पिताजी ने कम महसूस की, बिला तो होका भी छुटवा हो रहा है, तो बोला छोड़नी पड़ेगी। आखिर में महाराज की रजा होती है, जब एक भी सदस्य नाम ले लेता है तो उसके पिताजी ने बीड़ी भी छोड़ दी। हाँ, फिर उसकी माता जी ने नाम लिया, नाम लिए पास उसको कोई बीमारी नहीं हुई आज प्रमाणित से। अब उसके उन्होंने 2 पाठ करवाए। 24 जनवरी को हम कानून दाम पाठ कर रहे थे, इसकी मां का अचानक गड़बड़ हो जाती पेट में, इतनी सख्त होगी कि डॉक्टर बुलाया गांव में, 3 इंजेक्शन ला दिए। इंजेक्शन लाने वो और ज्यादा गड़बड़ होगी, गोली भी दे दी, यानी मरण के रूप होगी, उसकी कोई उम्मीद नहीं। डॉक्टर ने बुलाई, कोई इलाज नहीं, कितना ले जाओ चाहे मत ले जाओ।
नो कह कम्बल उठा के लटा दी रजाई। पर मैं 26-24 जनवरी को सर्दी थी अंदर, शाम के 5-5:30 बजे की बात है, मतलब 4-4:30 बजे की बात है, या 5 बजे होंगे ऐसा ये बताओ थे। तो उस समय वह नौका थी, मैं इतनी रो रही थी, बेहोश पड़ी, हाथ जाड़ी भिज रही और मेरा सारा कपड़ा भीज गया। इतने में गरीबदास जी महाराज घोड़े के ऊपर, सफेद घोड़े में, सफेद वस्त्रा में आए और ने बोले बेटी चिंता ना करे, तुम्हारी शरण में से। इतने मैंने बोली मन ने दंडोत्करण की खातिर रजाई बगाई, पर इतनी आशंक नहीं थी कि मैं तले नो लू, आधी खाट पर आधी तले। अरे नो को हे महाराज सच साहेब, हे महाराज सच। नो कहती मैं नीचे पड़ गई, नीचे गिर गई। तो फिर ऊपर देखूं तो आपके रूप में जो कि तो सामने आप खड़े हो। मैंने वो भूल गई कि गरीबदास जी हैं, आप सामने खड़े हो। और मैंने सारे, इसके पिताजी भी, इसका भाई भी, बहन भी वहां बैठे, यो भी, छोरा भी। मैं वहां ने बोली तुम यहां खड़े और महाराज जी खड़े, लाओ आसन लाओ साइड देसी, दंडोत कर लंबी लोट लोट के को 20 पे आसन ट्रक मत काटा, रजाई वह बिछाई, चादर बिछाई। ये नौका था कि हमने वो ऐसे गदला दबता हुआ दिखा और वो बैठ गई। बैठ गए तो उसकी मां बताओ थी कि मैंने को 10 मिनट, ये भी बताओ थे कि 10 मिनट तक न्यू 5 दबे आपके 5-10 मिनट तक नु पैर दबा के बोले हे महाराज दूध तपैना भूल गई। दूध लाई गर्म करके मीठा करके कटोरे में गाल के दर दिया। तो नो बोले बेटी दूध तबे मैं पी का रहा छू, दूध तो मैं पींदा नहीं, बाकी तरह बीमारी कुछ नहीं रोगी। और नो बोले प्रमोद पढ़ा कर तू पास हो जाएगा। इतनी यानी 20 मिनट तक बंदी छोड़ उनके घर में रहे, 24 जनवरी 97 की बात से। और फिर जब चले गए जान लागे नो, तो मैंने लोट लोट के, या ये बताओ थे मेरी मानो जहां जहां कदम रखे थे नो जीप बात चाटर लोटी लोटी फिरे। सारा कौन बहनों का दंडौत करो, सारे कौन बहन दंडौत करी। और उसी समय अक्षर मनवा लड़की कति स्वस्थ होगी और काल आ भी रही थी। बोल बंदी छोड़ मारा। अब झूठ वाले तो झूठे हो करें, क्यों वो खुद झूठा होता है। जब कति भगवान आमन सामने के भगवान आए नहीं सकता रह तेरा भला हुई है। जब परमात्मा पर पाबंदी ला दी कि वो न्यो नहीं कर सकता, वो न्यो नहीं हो सकता, फिर तो ये सारे शास्त्र झूठ हो जाते हैं वीरा। परमात्मा की संज्ञा खत्म हो जाती है, उसका लक्षण खत्म हो जाते हैं। ऐसे ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूं, पर भाई जचेगी उसका जिसके शोधन होंगे, इन पर आश्रित भी यही होगा। तो अब प्रथम तो हम साधना ठीक नहीं करते, और करें हैं तो हमें पाखंडी मेरे कैसे बकावणी बतेरे मिल जा सकते। अब सतगुरु महाराज का एक अंग सुनाते हैं आपको, गरीबदास जी की वाणी का। अब प्रकरण यही चल रहा था कि परमात्मा की हमने साधना करनी चाहिए। गुरु की परिभाषा भी आप समझ गए कि गुरु की अति आवश्यकता से, और जो गुरु नहीं बनाना चाहते वो भूल में से भाई, उनको परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं है। अब बना लेते हैं तो फिर हम कैसे उलझ जाते हैं। अब आपको महाराज का एक अंग सुनाते हैं। अब बंदी छोड़ महाराज कहते हैं, ग्रीव माला मुक्ति न होते हैं, मुक्ति होते हैं नाम, एक अक्षर बाहर उजड़ भला न गाम। अब भ्रम विदूषण का अंग आपको सुनाएंगे, ये तो भेद का अंग है। ग्रीव कंठी माला सुमरणी, सब सलसला मेटे, कनफू का गुरुआ मेल है जो जन मारी फेंट। कनफू का जो कान में फूक मारनी है पाव है ना, अब बस किससे मंत्र बता दिया जो करना करिए। वो चाहे सलाह कह देगा कि बकरा गुग्गा माली का चढ़ा दिए और बताइए मत ना, वो कनफूके होते हैं। ग्रीव कंठी माला सुमरणी, पैरे ते क्या हो ये, ऊपर ढूंढा साध का भाई अंतर राख्या खोए। ऊपर तक डाडी बढ़ा ली, जटा बढ़ा ली, ढाडी बढ़ा ली, लाल कपड़े, कंठी माला तिलक, बाया में भी माला और हाथ में लोटा करमंडल और सारा सौदा साधु बन गया। ग्रीव कंठी माला सुमरणी, पैरे ते क्या हो ये, ऊपर ढूंढा साध का तन अंतर राख्या खोए। भीतरले में व्यवस्था नहीं बनी नाम के बिना, जाप के बिना, और ऊपर तो भाई ये पाखंड ते कोई लाभ नहीं होगा। अब मैं ये कपड़े लाल भी पहन लूं और माला भी गाल लूं, तिलक भी ला लूं, ढाडी बढ़ा सकूं, क्यों सबका बढ़ाया तो फिर मैं साधु पूर्ण रूप से कहवाऊंगा।
आम आदमी मान लेगा हाँ साधु जास है। और हम ऐसे ढंग से रहते हैं कि कति नो भी नहीं हम साधु सा का साधु है। अगला टनाटन परख कर देखेगा साधु सा का साधु, 100 प्रश्न करेगा, 100 पूछेगा, फिर भी नहीं रहेगी कभी साधु ना, और फिर पूछेगा, और जब उसके 100 काम सर जाएंगे जब आप साधु मान लेगा कहा कि मैं 10 है जरूर। तो ये रिहर्सल अच्छी लगी हमें। नहीं तो 90% आदमी तो भेष न देखा पा बैठेंगे जो आप कहोगे महाराज ठीक। क्यों? हमारे अंदर भावना अच्छी है और होनी भी चाहिए साधु के प्रति। ग्रीब कंठी माला सुमरणी जीवत मारे काठे, मुए कहो कित जावेंगे फिर हाके जम की पाटे। नो कहे जिंदा जी तो पाखंड करेंगे, मरे पाछा फिर काल जोड़ देगा को लोग हैं, अगले ही तुम्हारा लगा रहे। ग्रीब कंठी माला सुमरणी जग में पड़े फिराहा के, सतगुरु शब्द न माने ही लकड़ी सू क्या साख। सतगुरु की बात नहीं मानते पर मनमुखी साधना सब करते हैं। एक मेरे को मिला, इतनी लंबी माला उसकी, जो न्यो कर रहा था जब धरती में टकरी थी, मतलब 6 उंगल ऊंची होगी, और काट के मणिया की मोटी मोटी, और देखा नहीं उसका नहीं ना नाम जपे, अरे उसने नो घुमावे नो। और वकील तो बात करने लाग रहा। मैं जब महाराज की शरण में आया था, मैंने सोचा बड़ा अच्छा साधु दिखा है भाई, ये तो मन डेरा है, और बतलावा दूसरे थे। वो जब उससे बात होली मैंने नमस्कार करी, कहा बच्चा सुना। मैं बोला ये माला क्या खातिर फेरो स्वाप है, क्या खातिर फेरा करे माला? भगवान पान खातिर मां के नाम जपो हो। बोला नाम के उसे भगवान के नाम नहीं होता, उसका होता नाम नहीं है, फिर मैं माला क्या तो फेरे? बोला चल अपना काम करें। 151 फेरे नहीं बना दिए। कबीर साहब कहे माला फेरे मुक्ति हो तो मैं फेर 200 तीर, एक का बतेरा तड़के साथ करोड़ों माला बन जाती है। अरे तेरा भला हो। तो उनके लिए सतगुरु महाराज ने कहे इन अनजाना न डोब रखा सारा साधन। कबीर कंठी माला सुमरणी पे जग में पड़े खराहा के, सतगुरु शब्द न माने ही फिर लकड़ी से क्या साख। गरीब कंठी माला सुमरणी फिर टीका टुरमन टाले, छापे तो छाती दिए या जब घाली घाल। उन तो महाराज कहीं या घाल से या तेरा कया लेकर डूबेंगे ये पाखंडी, यानी या घाल से। असली घाल या से चल दी फिर दी कि ना तुम दोनों वस्तु ना साधन, और अनजान आदमी उसके जा चपटेंगे। किसी ने कहेंगे नो करिए, सांझ ने एक शराब की बोतल पहुंचा दिए, ले तेरा भोग ला दूंगा। इसे मैंने कई फेटे। एक दिन मैं रेल में बैठा जान लाग रहा, सतकर मानी झूठ नहीं बोलता। जब मैं महाराज की शरण में आ गया था, हमारा कौशली की तरफ में काम चला करता, तो शाम का समय हो गया, उसमें बैठा मैं अपना भजन कर रहे। जो हमारा साधन ऐसा किसी ने पता नहीं भजन कर रहा क्यों बैठा। उसमें 2 लाल कपड़े आड़े जवान से छोरे और ढाडी बढ़ा रहे और आ बैठे, एक कान पड़वा रहा एक नहीं पड़वा रहा। उन्होंने बोला जो कान पड़वा रहा था, ने बोला कौन सा पंथ तो है तुम? उसने भी बताया मेरा याद नहीं रहा, कुछ पंथ था। अच्छा। ने बोला तने बेरा नाम कन पाड़े? हाँ। बोला हाँ कन पाड़े। बोला हम सबसे श्रेष्ठ होते हैं? उन्होंने बोला हाँ जी आप हमारे तो बाद सो हमारे पंथ ने। बोला ठीक से कदे तो न सोचता हो अकुए सू ना जी ना। मैं बोला ठीक सोचू। ने बोला काल की एक मौज बताऊं? मैं बोला बता। ने बोला एक भगत जी एक बोतल ले आया, अक महाराज जी मारा भोग ला दिए। मैं बोला भाई एक बोतल तो भोग पूरा ना हो, हम देख के एक बोतल कई बार पीवा। हम बोला जन्म का। बोला जी मेरा ताज एक का गांव से। बोला चल किसी और न पकड़ांगे। हमने बोला बोतल पी थी इतना एक और आ गया। हाँ भाई महाराज जी मारी मैस दूध ना गंदी। ने बोला एक बोतल और ला फटाफट। एक हो लिया, हम 4 जने थे। बोला टन हो गए। ने बोला जा तड़के दूध गंदी पाओगी। किसी दूध दे थी वह, मतलब उनका अपना विचार था। ने बोला भाई फिर भी मतलब सुबह 4 बजे से आंख खुली, नशा उतर गया, 100 रुपये की चलम भरी। और भाई जब टन खोपरी हुई फिर 2 बोला वारी उठा। उन्होंने बोला जी कल मारा भी सूत बैठ गया था। दूसरा बोला क्या हुआ? बोला मैं फलाने गांव में जा रहा था और मेरा गुरु भाई रहे से। बोला अच्छा। और उड़ो हाथ कट धर रहा 2 बोतल। ने बोला चल भीतर कुटिया में। बोला फिर गुफा में ले गया। ने बोला मार घूट साइड देसी कदे को आ जा सेवा काटा न्यों का भीतर दारू पीवा। पी का दारू आराम छक्का बाहर आए।
बाहर आकर ने बोला सुल्फा और पी ले, ने बोला ये दो जोड़े हाथ मारेगा जीत है, हम नहीं पींदे सुल्फा। बोला सुल्फा फिर हमने रोटी राटी खाए पास तड़कला उसी पिया। अब नो बताओ उनके उसके वेशभूषा ने देखा है तो वो साधु आदरणीय और पूजनीय, और उनके लक्षणा ने देखा है तो बंदी छोड़ महाराज ने उनको ऐसी ऐसी बात कह रखी है जो कति कहने जोगी थी। गरुआ में लह जाने भावन भेदे, ये जम के हलकारे फेरे हाथा में लिए वेद। ये जम के काल के हलकारे यानी बुलावे, और हाथा में वेद यानी ये ज्ञान की किताब ले हांडे से, और वेद ज्ञान नहीं है। ग्रीब हल्का ग्रीब कनफो का गुरु नामे लो भाई देऊ तीन तलाह के, बड़ी फजर परिणाम करे है जड़ में देकर आक। ग्रीब कनफो का गुरु बहुत हैं अनगिन कोट अनंते, साधु हो के नाम लवे है सो सतवादी संत। ग्रीब कनफो का गुरु काले है यू फांसी दिवे अड़ाए, मारत है मैदान में फिर छल बल बहुत बनाए। ग्रीब कनफो का गुरु काले है गुरु का धरा स्वरूपे, या मैं मीनन मेखे है जैसा संबल रूख। कितना अच्छा प्रमाण सतगुरु महाराज देते हैं गरीबदास जी कि हम मानना यू संत है और उसकी पूजा करा आराधना करा बाखिरता सारा काम करते हैं, वस्तु हासिल कुछ नहीं होती। संबल के वृक्ष पे क्या होता है कि बहुत सुंदर पेड़ हो। साहब देखो कभी संबल के वृक्ष को, हमने देखा नकलोई गांव में हम पाठ करने जा रहे थे, वो थोड़ा सा आधा किलोमीटर रहने कोने पर खड़ा है अब भी, और उसके इसे सुथरे फूल चाला पाट रहा गुलाबी गुलाबी लाल लाल से रंग के, बहुत सुंदर। अब उसके फल अभी लगे नहीं थे, फल लगे जब और सुंदर होंगे, यानी बहुत सुंदर फल लगे उसके। और उसमें सुआ पक्षी तोता बैठ जाता है कि मैं इसने पके पाछा खाऊंगा, और जब वो मुंह चोंच मारे से पहले ताश में रहे से उसकी अपना लेता मेरा पेड़ से हो, और जब उस फल को खाता है तो वह चोंच उसकी रुई में भर जाती है, उसमें कपास होती है। उसने जान बचानी भी मुश्किल हो जाती होता, क्यों अच्छा जोर तो मारा करे का अच्छा फल सही हो पक्या हुआ, तो उसने जान बचानी मुश्किल हो जाए, वो खाना चाहा था उसको फल को। तो ऐसे वो संत हैं जिनकी हम साधना उपासना कर रहे हैं, संत मान के आखिर में उनते यू फल मिलेगा। ग्रेबे कनफो का गुरु काले है गुरु का धरा स्वरूपे, या मैं मीनन मेखे है जैसा संबल रूखे। ग्रीब कनफो का गुरु काल है यू आया भेष बना ये, तन पर 12 तिलक हैं और सब जग गया पिताय। 12 तिलक ला रहा हो क्योंकि सारे जगत के भाग्या मन में, पिताया मतलब प्रतीत होगी विश्वास हो गया, सबके मान गए कहां साधु से भाई। ग्रीब कनफो का गुरु काल है ग्रेब कनफो का गुरु काने में मारी फूक बटम्बे, जैसे फूटी नावे में फिर डूब्या सकल कुटुंब। ऐसे संत की शरण में इस प्रकार वो परिवार है जैसे फूटी नाव में कुंबा बैठ जा और वो बेचारा जाने डूब जावे। ऐसे साधुओं के शरण में ऐसा उनको लाभ होता है। ग्रीब ये क्षण में पाखंड हैं जो को लूका फेरे, काजी पंडित बैले हैं दरड़ गंडीरी गेर। के ये 96 प्रकार के पाखंड बताए, कोई झाड़ा लानिया को किम्मे करनिया नो कही, ये सब कोल्लू के साफेर से माए पीड़ दें से उस अगले ने भी खत्म कर देते हैं। आपने पुराने प्रमाण सुने होंगे जो कि महर्षि दानंद जी ने और कई संतों ने प्रमाण दिया कि एक समय ऐसा विचार चला था यहां पर मेरे जैसे डोंगिया ने कि इन भोले भाले जीवों को कह दिया कि दान करो धर्म करो। वो दान भी करते धर्म भी करते, तेरा बाप न्यू से तेरी मां न्यू से, वो कति कंगाल कर देते। और फिर भी नो कहे कि भाई कोई बात नहीं बनी, तो नो क्या करते, काशी में एक करोत लगा हुआ है, वहां अपनी जान दे दे स्वर्ग में पहुंच जाएगा। नो कहे वहां नाड़ और कटवा दिया करते थे। तो ये गरीबदास महाराज कहते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसे संतां की शरण में सदा कुटुंब डूब जाता है। और ये कोल्लू के सा फेर से यानी उसमें दृढ़ गंडीरी गेर, और वह गेर के बाद दृढ़ दी गंडीरी यानी उसकी तरह पीड़ के उसमें खत्म कर दिया जाता है। वो जी जो अनजान अंधे गूंगे गुरु घने ये लंगड़े लो भी लाख,
और साहेब से परिचय नहीं, फिर काव्य बनावे साख। गरीबदास जी महाराज के बेखा के लश्कर फिरे, बेखा के अग्निरे पंथ चाल रहे हैं, बेखों के लश्कर फिरे बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। बाणी कबीर साहब की, गरीबदास जियों की, गीसा साहब की, दादू साहब की, नानक साहब की, और जितने भी रविदास जियों की। और मतलब मंत्र अपना, मंत्री नाला नहीं, नाम वो नहीं, नाम अपना। तो कहते हैं ये लेकर डूबन के पंथ है। गृह बे जड़पाहन पूजा करें, जड़ की बाजे टाले, साक्षी सत कबीरे हैं या पूजा घर घालो। अब एक भाई ने मेरे से प्रश्न किया, पूरी होगी, सभी संगत ध्यान से सुने। 1 घंटे की बात, पौने घंटे की बात रह गई है, ध्यान से। ये समय आपका बहुत अनमोल है और बड़े भाग से उपलब्ध होगा। ये जन्म नहीं चला जाता सभी का, 2 दिन का जीवन है, इसको विशेष ध्यान से सुनोगे जब बात बनेगी। अब कहते हैं गरीबदास जी महाराज के बंदी छोड़ कबीर साहब ने, बंदी छोड़ कबीर साहब ने हमें ऐसा ज्ञान दे दिया कि ना तो ये उरली बात सुहांदी है, और जो किसी ने बतावा तो किसी के दस्ती नहीं। महाराली बात सारी ओपरी ओपरी समझे से। क्यों समझे हैं? कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी ही, सब जग आण अड़ी, सब घट आण अड़ी। भाई किस किस ने समझाई या कुएं भांग पड़ी। अब कुएं में भांग काढ़ने गिर रखी से माया रूपी, और जिसने वह भांग पी ली वाहे बोली बोले, यानी शराबी चाहे 50 इकट्ठे हो रहे हों, अब उनने कोई लागे समझान तो वह बोलेंगे, न कहेंगे हम राष्ट्रपति महेश हूं, थोड़ी आड़ में कहेगा डट जा एक लवाई देखूं तने। यानी जिनका माया का नशा हो चुका है न कह उन्हें क्यों कर समझावा। उन्हें तो यह चीज अच्छी लागे, बेटे जदाद औलाद रिश्तेदार कार कोठी और बंगले, इन तैयारी सूझ दे नीर नो रोज बेरा काल एक आदमी मर गया और एक्सीडेंट मर। ओहो मेरे यार 2 छोरे थे और एक छोरी तो इब्बे ब्याई थी, और भाई न्यू कार थी कोठी थी, और हम उस पर अफसोस करते अपनी चिंता नहीं। तो बंदी छोड़ने का रहे तेरा बुलाओ यो ये भी न क्यों कर समझावा। फिर दूसरा फिर वो बोली अकबाई, अब क्या कहते हैं, जालिम जुल्हा जारत लाई। जालिम देखिए, जब लाड में कहा कर हट जा जालिम, तने चाड़ा कर दिया। लाड में कहें अपने इष्ट परमात्मा कबीर साहब को, गरीबदास जी, भाई जालिम जुल्हे जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, ऐसा नाद, ऐसा ढोल बजा दिया। ये बताए भी किस किस ने समझा और कौन कौन उन्हें समझाए किस प्रकार। भाई काजी पंडित पकड़ पछाड़ी, दोनों धर्मों को लिया बंदी छोड़ने, निष्पक्ष भाव से बात करी। भाई काजी पंडित पकड़ पछाड़ी, तिनको जवाब नहीं आया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, सठ दर्शन सब खारिज कीने। सठ दर्शनी महात्मा है जो 60 दर्शनिया में कई संत आ जाते हैं, कई भेख आ जाए। गरीब 60 दर्शन सब खारिज कीने, दोनों दीन चताया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, सुर नर मुनि जन भेद न पावे। सुर नर मुनि जन भेद न पावे, दोनों का पीर कहाया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, शेष महेश गणेश वर था के। शेष महेश गणेश वर उठा के, जिनको पार ना पाया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, 9 अवतार हेर सब हारे।
नौ अवतार हेर सब हारे, जुल्हा नहीं हराया है, जालम जुल्हे जारत लाई। ऐसा नाद बजाया है, जालम जुल्हे जारत लाई। भाई चर्चा आन पड़ी ब्रह्मा पे, चर्चा आन पड़ी ब्रह्मा की, चारों वेद हराया है, जालम जुल्हे जारत लाई। ऐसा नाद बजाया है, जालम जुल्हे जारत लाई। एक समय काशी के अंदर एक समागम हुआ जिसमें सब मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, विद्वान एक से एक अधिक, और सबने, और साथ में सिकंदर लोधी राजा वहां पर उपस्थित था, और कबीर साहब भी, गरीब और रविदास जी भी दोनों एक कोण सी में जा बैठे, अपनी टूटी सी वो लेकर, जिसी भी वेशभूषा में रहा करते थे। तो उसमें समागम ये रखा गया था, उन आपस में आप अपनी परीक्षा दे रहे थे कि मैं ज्यादा शक्ति वाला हूं, वो मंडलेश्वर, उन्होंने कहा था दूसरा मेरे में ज्यादा शक्ति है। कैसे अजमाई जानी थी? एक पत्थर की शिला के ऊपर बहुत सुसज्जित आदर के साथ रख के मैदान में रख दी 50 फुट के ऊपर, और उस पर शालिग्राम, चारों वेद सब, यानी शालिग्राम की मूर्ति, यानी कृष्ण भगवान की, ठाकुर की मूर्ति रख दी गई, और बहुत सुंदर ढंग से सोने की, चांदी की, कई तरह की। तन्यो बोले भाई जो उन मूर्तियां ने शालिग्राम समेत अपनी सिद्धि से और बुला लेगा, उसकी सिद्धि सबसे प्रबल है। और भी दुनिया बहुत देखने वाली जा रही थी, और कबीर साहब और रविदास जी भी एक कोण में बैठे, अपना बैठे थे, एक तारा लिए। अब सारे ने कोशिश कर ली। आज क्या कहते हैं, गरीबदास जी ने लिखा है कि जब वो बैठे हुए थे, क्यों वो तो मैदान में रख रखी थी, इसलिए देखनिया बैठे थे, बीच में खाली स्थान था। एक कुत्ता आया बाज के, और कुत्ते ने ठा के टांग उठा करके मुंह में मूत दिया, धार मारी। फिर उन्होंने भाज बूझ कर उसको मारा, बगा बगू दिया, फिर मांजार धोयार कहीं आंटी लागे रे, वह फेर दरी, इतना फेर आया, फिर धार मार गया। दूसरे 3 बार लिख रहा गरीबदास जी ने कि 3 बार उसके मुंह में मुत्या ठाकुर के में, पत्थर की मूर्ति में। फिर धो धा के फिर खड़े कर दिए, चारों तरफ लठाड़े, अपने अपने मंत्र पढ़े, वो टस से मस नहीं हुई। और ये क्या नाम, सिकंदर लोधी कबीर साहब के बारे में जाने थे कि इस बेड़े न पार करनिया इनमें एक कैसे, बस हाथ जोड़ करने बोले कि महाराज आप भी अपनी कोई कोशिश करो। इन्होंने बोले वाह जी वाह, जय हो जय हो जय हो। इसे मंडलेश्वरा का आगे, इसे सिद्धा का अगर मारी कि बस महाराज हम तो 2 रोटी खा के अपना एक तारा बजा गुजारा करें। इन्होंने बोले महाराज जी नो ना कहो, हम सारी जाने आपकी क्या क्या आप में शक्तियां हैं, ये मेरी अर्ज सुन लो। उसी समय बंदी छोड़ महाराज ने, वो तो उनमें परम शक्ति थी, अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा कबीर साहब है, उन्होंने अपनी एक लीला करी थी। वो नो की नो मूर्ति समेत वह छला उठ कर, और महाराज का गदरी गिर, वह मूर्ति उठ कर महाराज की छाती का लागी, और वो सारा किलकी पार्टी रही नीच के विक्रमहीन छोटी जाति वाले के ठाकुर अशुद्ध कर दिया। ये कैसे गया? अब सिकंदर लोधी ने बोला था रही भी आंख नहीं खुल रही, मंडलेश्वर बने फिरे, अभी तुम नहीं जान सकते इसकी शक्ति को। कबीर साहब ने बोले जी क्या पढ़ाओ सो, ये तर रंग चुके हैं उस रंग में, इनका समझ में नहीं आए। तो गरीबदास जी ने पारक के अंग में बिल्कुल वर्णन दे रखा है, वो सुनाएंगे आपको कल। अब बताया गरीब, चर्चा आन पड़ी ब्रह्मा की, चारों वेद हराया है, जलम जुल्हे जारत लाई। ऐसा नाद बजाया है, जलम जुल्हे जारत लाई। भाई मगहर देश को किया पियाना। अभी तो आपने कबीर साहब की उत्पत्ति सुनी थी कि कबीर साहब एक फूल के अंदर अपनी शक्ति से सतलोक से आकर और एक तेज पुंज के रूप में, प्रकाश रूप में आए थे, और एक बच्चे के रूप में कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में प्रकट हुए। अब इस बात ने कुछ मानने थे, कुछ नहीं मानने थे उस समय के लोग भी। फिर दूसरा प्रमाण हजारों व्यक्तियों के सामने कबीर साहब ने किया। ये तो 600 साल पहले का इतिहास है, कोई लाख वर्ष का को नहीं। अब कई लोग इन्हों का रामायण झूठी होगी, घड़े दिन हो लिए नहीं।
प्रचलित शास्त्रों में कुछ हम तो कहेंगे पूरी सत्ता, पर अनजान आदमी कुछ भी कह सकते हैं जिनको ज्ञान नहीं। जब गरीबदास जी महाराज आज से लाख वर्ष पहले की रामायण का वर्णन जो का त्यों दे रहे हैं एक अनपढ़ होते हुए, और वही ये शास्त्र बताने लाग रहे रामायण जो तुलसी कृत बतावे, तो ये परमात्मा वो पछला वर्णन जो का त्यों दे सके कोई फर्क नहीं पड़ता। महाभारत बताने लाग रहे, गीता जी का ज्ञान लिख रखा जो कि उन तमिल है, और ये अनपढ़ होते हुए तो वो पिछली बात परमात्मा रूप बिल्कुल आकर लिख सकते हैं, बता सकते हैं, सत्य बता सकते हैं। आगे की बताने लाग रहे, आज तो 250 वर्ष पहले इस वाणी में लिखा था घर घर लोह के बर्तन हो जाएंगे, कांसी नहीं रहेगी। आज स्टील सब का हो रही है, ना हो रही हो तो बताओ, इसने भी झूठ मान लो। और यह लिख रखी वाणी में कलयुग के व्याख्यान में। तो क्या हुआ, काशी के पंडित विद्वान नो कहा करते काशी में जो मरे है वो मुक्ति पावे, और मगर देश है वहां से 40 मील की दूरी पे, वहां जो मरता है वो गधा बने नरक में जाओ। कबीर साहब ने कहा करते भाई कर्म अच्छे करनिया और भक्ति करनिया कितना शरीर त्याग दो, स्वर्ग यानी अपनी इष्ट प्राप्ति कर लेगा, और बुरे काम करनिया भाई कितना मर लिए उसने गधा बने सरेगा यानी लख 84 हो गएगा। पर महाराज की कौन सुने था। उसको प्रमाणित करने के लिए कबीर साहब के 2 शिष्य थे, बहुत 64 लाख शिष्य थे वैसे तो, उनमें से 2 राजा भी थे, एक हिंदू एक मुसलमान नवाब। काशी का राजा वीर सिंह बघेला नवाब थे, वो कबीर साहब के शिष्य थे, और मुसलमान बादशाह जो है बिजली खान पठान जो मगर देश का राजा था वो कबीर साहब का शिष्य था। कबीर साहब कहने लगे कि मैं यहां से जाके मगर मैं अपना प्राण त्यागूंगा, शरीर छोड़ूंगा, और न्यों देख लियो मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक में जाऊंगा, क्योंकि लक्षण पता लग जाएगा आपने। वहां जाते हैं और लाखों आदमी गेल और ये देखने खातिर वहां महाराज 3 दिन में पहुंचे, 3 दिन रात में वहां पहुंच करके वीर सिंह बघेला अपनी फौज लेकर आ जासे, और इधर से वीर सिंह बघेला अपनी फौज लेकर गेल चाले से अपने महाराज के शरीर में हम लावांगे, हमारा पीर से ना गुरु है। उधर से बिजली खान पठान अपनी सेना को लेकर के मगर में जो आ जाता है कि हम 100 को नहीं देंगे, ये हमारा गुरु पीर है। पीर का चाहे गुरु भाषा का फर्क है। अब कबीर साहब ने बोले भाई सेना क्या खातिर ले आए, तुम किस लिए ले आए हो। उन्होंने बोले जी ऐसे ऐसे हम 100 को लेंगे। वो कहते हम लेंगे। ने बोला इसमें 100 नहीं पाओगा, जो चीज इसमें पावे आधी आधी ले लियो, और झगड़ा करा तो खबरदार, उसको 3 तलाक। 3 तलाक का मतलब कति रिजेक्टेड, ईश्वरीय शक्ति थारी खत्म हो जाएगी, तुम जानो छो मेरे में क्या शक्ति है। फिर कहने लगे भाई बिजली खां, बोला हाँ जी मैं स्नान करूंगा। महाराज बर्तन भर के ला रखे, मटके पूरे टोकने हैं, नहीं बहते पानी में स्नान करूंगा। महाराज जी एक दरिया चला करती थी और वो सूख चुकी है, किसी इष्ट का यहां पर श्राप है, किसी संत का। हमारे हिंदू कहते हैं कि एक शंकर भगवान ने वो मगर शापित कर रखा है, वो नदी सूख गई थी पानी से। नो बोला वो नदी कहां मुझे दिखाओ। जाकर खड़े हो गए, एक बार ऐसे हाथ किया था, कहते हैं बहुत दूर पर पानी का बहुत जोर की आवाज है जैसे बम फटता है, सबकी दृष्टि उधर जावा है तो पानी से भरी हुई नदी खकाट ठांदी आवे, और वह आध घंटे के अंदर अंदर वह भरकर नदी बहुत स्वच्छ जल से चाल पड़ी। सबने स्नान किया, बोल बंदी छोड़ महाराज की जय। वापस आगे एक कुटिया सी में, उसके वहां अपनी नीचे चादर बिछवाई, ऊपर फूल बिछाए आदर से बिछाए संतों ने, उनके भक्तों ने, और ऊपर लौट गिर चादर ओढ़ ली। और ने बोला भाई खबरदार झगड़ा किया था, जो चीज पावे आधी हिंदू ले लियो आधे मुसलमान ले लो। और थोड़ी देर में देखें कि आकाश में एक प्रकाश जा रहा है, आकाशवाणी होती है कि देखो मैं तो यू चला। किसी का विश्वास हो तो इधर ध्यान से देख लो, और उसमें कुछ नहीं है, और झगड़ा मत करियो। थोड़ी देर में खोला गए कबाड़, उसमें कुछ नहीं पाया, केवल फूलों का ढेर और चादर नीचे ऊपर। आधे बिजली खाने लिए, आधे वीर सिंह बघेला लेकर काशी में आ गया, और वहां पर कब्र बिजली खां पठान ने बनवा रखी है। आज भी वहां पर बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ मगर देश में, और काशी में भी कबीर चौरा नाम से बहुत बड़ा आश्रम है, रोहतक के समान बताऊं, वहां मार्केट कबीर नाम से बनी हुई है। तो इतनी शक्तिबंदी छोड़ में थी, इनको ना मानने तो उसकी मर्जी, मानने उसका भला। बोल सतगुरुदेव की। मगर देश को किया पियाना,
दोनों दीन डुराया है, जालिम जुल्हा जारत लाई। ऐसा नाद बुझाया है, जालिम जुल्हा जारत लाई। घोर कफन हम काठी दीजे, वो चादर फूल बिछाया है, जालिम जुल्हा जारत लाई। ऐसा नाद बुझाया है, जालिम जुल्हा जारत लाई। भाई गैबी मंजिल मार्फत ओडी, चादर बीच नहीं पाया है। काशी वासी है अविनाशी, जो नाद बेंद नहीं आया है। ना तो मां का पैदा हुआ और ना किसी भी व्यवस्था से वो उत्पन्न नहीं हुए, अपनी शक्ति से आए। बंदी छोड़, नाद बिंद दो होते हैं। कहता इनसे कोई से भी कबीर साहब उत्पन्न नहीं हुए, अपनी शक्ति से आए हैं। ना गाड्या ना जारा जुल्हा, इन दो जड़ावस है मुसलमान गाडे हैं। ना गाड्या ना जारा जुल्हा, शब्द अतीत समाया है। चार दाग से रहत सतगुरु, सो हमरे मनवाया है। चार दाग कौन से हैं? एक तो गाड़ना, एक जलाना, एक हवा में डाल देना और एक नहर में बहा देना। ये चार दाग चार धर्मों में चलते हैं। क्योंकि इन चारों हमारा सतगुरु नहीं आया, वो तो अपने सतलोक में नौका नो गया। चार दाग से रहता सतगुरु, सो हमरे मन भाया है। मुक्ति लोक के मेले परगणे, अटल पटा लिखवाया है। फिरता गिर कर ना कोई, दुर्का चाकर लाया है। तकत हजूरी चाकर लगे, सत का दाग दगाया है। सतलोक में सेज हमारी, एक अवगत नगर बसाया है। भाई चंपा नूर तूर बहु भांति, आण पदम झलकाया है। धन बंदी छोड़ कबीर गुसाई, दास गरीब बधाया है। देख परमात्मा गरीबदास जी खुद कहते हैं कि भगवान कबीर सतलोक तो आए थे और फिर सतलोक में चले गए। वो हमारा देश है भाई, इसने झूठ मत समझो रे, थारी अपनी कमजोरी रह जाएगी। शब्द अतीत सकल सरबंगी, रमता राम जुगा जुग है। तो जाने या हंस की मूर्त, ये कौआ हंस बुगा बुग है। शब्द महोदिद अनहद गज, शब्द महोदिद अनहद गज। हीरे लाल नगा नग है, अमृत पीजे भेद न दीजे। जत जो नार जुगा जुग है, महल भेद मैरमी को दीजे। नो कई असली भेद जो चावे, महल का भेद यानी अपने सतलोक का शरीर का भेद मैरमी को दीजे, यानी को जी ला कर पूछे। जैसे कबीर साहब धर्मदास जी तो बोले, धर्मदास तो लाख दुहाई, यू सार शब्द किते बाहर नहीं जाई। महल भेद मरमी को दीजे, यो जग जाने ठगा ठग है। जिंदे का कोई भेद न पावे, वो काशी छोड़ गया मग है। मग माने मगहर को लिया, यहां पर शोर्ट ले लिया। काशी छोड़ गया मग है, यानी मगहर में गया। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु, चार दाग नाही दग है। अरदास गरीब जिंदे का चेला, तीन लोक तो सतगुरु अग है। इस तीन लोक तो सतगुरु ऊपर है, अग है, आगे है। तो इस प्रकार बंदी छोड़ महाराज ने हमें ये रास्ता बताया।